हेलो गाइस। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेज गोन के इस पूरे हॉट असॉल्ट मोड में आप कैसे 100% गोल्ड अचीव कर सकते हैं और वो भी इजीली। और क्योंकि सबसे मैं मेन कुछ ऐसे प्रॉब्लम मोड होती है जानता हूं डेज जिनको गोन में लगा कि कि जैसे बन आप सकते ज़ॉम्बीज़ हैं के बीच फाइट कर रहे हैं गॉड। और सडनली आपकी एमोस ख़त्म हो जाती है, फिर आपको रिलोडिंग टाइम के लिए रुकना पड़ता है और ऐसे में ज़ॉम्बीज़ आपको ईजिली मार पाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ ऐसे मोड्स। यानी मोड्स तो बहुत है बट गाइस जो मैं आपको बताऊंगा अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो आप इजीली विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन गेट गोल्ड। और भाई मैं आपको बता दूं कि गेम्स तो बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अपने इंडिया में डेज गोन जैसी गेम्स का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि इसको इतना ज़्यादा अंडररेट करते हैं लोग। इसको खेलना पसंद नहीं करते। अपने इंडिया में माइनक्राफ्ट, फ्री फायर और GTA 5 को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बट आई एम श्योर गाइज अगर आप इन सब गेम को एक बार ट्राई करेंगे ना, उनमें से एक डेज गोन भी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ 100% आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा आज के गेम प्ले में कि कैसे अपने इस मीली वेपन यानी बोले तो इस डंडे को कैसे आप अनब्रेकेबल बना सकते हैं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम टूट जाता है गाइस, लेकिन मैंने इसको अनलॉक कर रखा है तो ये टूटेगा नहीं चाहे मैं जितना मर्जी मारूं। और मुझे इनको साले टकलों को डंडे से मारने में ज़्यादा मज़ा आता है। हालांकि मैं चाहूँ तो इनको गन यूज़ करके 10 सेकंड के अंदर ढेर कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे को इसमें ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज आई लाइक टू डू सर्वाइव। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है इस गेम को खेलते हुए, जैसे ज़ॉम्बीज़ आपके पीछे पड़ गए हैं तो आपको भागना पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन में जो ऊपर आपको मतलब ग्रीन कलर की हेल्थ बार के ऊपर आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, वो है आपका स्टेमिना बार, तो ये ख़त्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इसको भी अनलिमिटेड कर सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा लंबे टाइम तक आगे तक भाग सके और ज़ॉम्बी से बचे रह सके और फाइट को आगे कंटिन्यू कर सकें। ये देखिए गाइस, मेरे पास मतलब इसके अंदर डेज गोन गेम के अंदर ये मोलोटोव्स भी एकदम लिमिटेड मिलते हैं, लेकिन मैंने इसको भी अनलिमिटेड कर रखा है। मैं चाहे जितने मर्जी यूज़ करूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये डेज गोन हॉट असोल्ट मोड का 4th नंबर एपिसोड है, जिसमें कि आपको गाइस हद से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, इससे पहले आपको 3 राउंड और खेलने पड़ते हैं। अगर उनमें आपका बेस्ट स्कोर होता है तब जाके ये वाला गेम प्ले अनलॉक होता है। और इसके अंदर आपको सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही नहीं बल्कि इन्फेक्टेड वोल्स मिलेंगे और टाइगर लॉयन भी मिलेंगे, कब्बे भी आते हैं यार इनफैक्ट। और साथ ही साथ में आपको कुछ जगहों पे ऐसे टकले चूतिए भी मिलेंगे जिनको भी आपको मारना ज़रूरी है। ये देखिए गाइस, आपस में फाइट कर रहे हैं, इनको मारना बहुत ज़रूरी है, वरना एक तरफ से ज़ॉम्बीज़ और दूसरी तरफ से और तीसरी तरफ से भेड़िए आपकी ऐसी की तैसी लगा सकते हैं। तो टाइम टू टाइम इनको किल करना ज़रूरी है। और इनकी पहचान यही है, जंगल के बीच जहाँ भी आपको लाइट दिखाई दे समझ लो यही है, तो इनको पहले मारो तभी जाके आप गेम प्ले आगे बढ़ाना। और अच्छी बात यह है कि इनको मारने के बाद आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड्स भी मिलता है और कुछ ना कुछ इनके पास होता भी ज़रूर है गाइज, जैसे मेड किट हो गया या पाइप बम हो गया। हालांकि मुझे मेड किट के अलावा इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेरे पास हर एक चीज़ अनलिमिटेड है। बॉम्ब्स भी अनलिमिटेड, मोलोटोव्स भी अनलिमिटेड, लेकिन फिर भी अगर फ्री में मिल रहा है तो क्या ही गलत है। तो इसलिए इन सब से माल लूटना भी ज़रूरी होता है। तो इनको लूटने के बाद अब हम आगे निकलते हैं। और जैसे जैसे गाइज अब अपना मेन ऑब्जेक्टिव है सप्लाई बॉक्स ओपन करना। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा ये इतने ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हो जाएंगे कि आप यकीन भी नहीं करेंगे। जिसने खेला है उसको तो पता है, लेकिन शायद हर कोई बंदा इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। मैं वैसे भी पहुंच जाता हूं बट शिट, ओरे का लोरा हो गया। और एक बात भाइयों की, मेरे पास कोई भी किसी भी तरीके के माइक में यूज़ नहीं करता हूं, मैं सिर्फ डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आए आपको, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। जैसे कि मेरा वैसे भी पहला गेम प्ले होगा, तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अब देखिए गाइस, धीरे धीरे इनकी गिनती बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए आपने क्या करना है, जब भी ज़ॉम्बीज़ दिखाई दे तो शुरुआत में आपको बॉम्ब यूज़ करना है। इससे होगा कि आपके पास आने से पहले ही काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर लेंगे, फिर बाकी बच्चों को आप इजीली मतलब गन से किल कर सकते हैं। लेकिन टकले तेरी टाँट फोड़ दूंगा झाट, यल्ला। और गाइस जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ओपन अ सप्लाई बॉक्स, उसके नीचे अच्छी खासी एक वाइट कलर की बार बनी हुई आ रही है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। यानी ज़ॉम्बीज़ को तो मारना है बट लेकिन वो भी अपना एक मिशन वही है, इन ज़ॉम्बीज़ को मारना अपना मिशन नहीं है, बल्कि ये उस सप्लाई बॉक्स तक पहुंच के उसको ओपन करके उसमें कुछ ना कुछ अपने को मिलेगा, वो ओपन करना ज़रूरी है। ये रहा, इससे हमारा मिशन भी कंप्लीट होगा, तभी जाके स्टोरी आगे बढ़ेगी। हालांकि अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ना तो आपको हेल्थ किट मिलेगी
और ना मिशन में कोई ख़ास प्रोग्रेस होगा, सिर्फ और सिर्फ आप टाइम पास करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी भी अपने पास ऑलमोस्ट 30 से 40 सेकंड बचे हुए हैं, तो जब तक कि अपने पास टाइम है, जितना भी आसपास आपको सामान दिखे गाइस, उसको लूटना बहुत ज़रूरी है। उससे आप कुछ भी चीज़ क्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर बाइक से स्टंट करते वक्त अगर आप गिर गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपको स्क्रैप की ही ज़रूरत पड़ती है, और स्क्रैप मिलता है गाड़ियों के अंदर यानी बोनट में, या आसपास कहीं भी पड़ा मिल जाएगा। और भाइयों, अब ज़रा पहली हॉट फाइट शुरू होने जा रही है। हो सकता है कि 50-100 तो ज़ॉम्बीज़ आ ही जाए पहली वेव में ही, तो इसलिए इसी चीज़ के लिए भी आपको रेडी होना है। और सबसे ज़रूरी बात गाइस, जैसे कि आप मतलब मैं जिस साइड में जाऊंगा ना, हमेशा ध्यान रखना ज़ॉम्बीज़ 100% आपकी फ्रंट साइड से आएंगे, ठीक है। और आपको आपके मैप के अंदर तो दिख ही जाएगा किस तरफ रेड सर्कल ज़्यादा बन रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इधर उधर ना देखने के बजाय बिल्कुल अपने फ्रंट पे देखना। ज़ॉम्बी के आने से पहले आपको ये भेड़ियों, ये देखो गाइस आगे सामने से एटलीस्ट 50 तो होंगे ये। ज़ॉम्बीज़ के आने से पहले भेड़िए आएंगे, ताकि आपका माइंड दिमाग डाइवर्ट हो और आपका ध्यान हटे, और इतने में एक तरफ से ज़ॉम्बीज़ आपको मारे और दूसरी तरफ से भेड़िए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसके अंदर मैप दिया है। तो मैं जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा बॉम्ब यूज़ करता हूँ। इससे है कि अपने पास आने से पहले ही आप सिचुएशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। और बाकी बचा मैं काम डाल ही दूँगा। घॉप 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 घॉप। यार ये गन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसका रिकॉल इतना ज़्यादा बेकार है कि अगर एक बार चलाऊं तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बिल्कुल पबजी में AKM की तरह दूसरी गन है ये। मतलब हिलती रहती है, बहुत ज़्यादा हिलावट है। तो ये हिलाने वालों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ करीब आए, हमेशा वी प्रेस करो, जिससे सर्वाइवल विजन ओपन होगा और ज़ॉम्बी स्लो मोशन में चले जाएंगे और आप अपनी फुल स्पीड में रहेंगे। इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है इनको मारने का। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना डार्लिंग। तो भाइयों, अभी तक जितने भी हमने ज़ॉम्बीज़ को किल किया है, वो बस एक ट्रेलर के तौर पे था, ताकि आप बड़ी फाइट के लिए प्रिपेयर कर सको। अब जो ज़ॉम्बीज़ आएंगे वो ऑलमोस्ट 100-150 नहीं, बल्कि 1000 या 500 होंगे। तो उनको कैसे इजीली किल करना है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं जानते, आई एम श्योर आप जानते होंगे, लेकिन देखिए गाइस, जैसे राइट साइड से आ रहे हैं, जब भी ज़ॉम्बीज़ आते दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, इनको किसी ऐसी साइड लेके जाना है जहाँ गड्ढा हो, क्योंकि गड्ढे में ज़ॉम्बीज़ निकलने में टाइम लगाते हैं। और अपने और ज़ॉम्बीज़ के बीच में हमेशा दूरी बनाए रखना, वरना तो चाहे आप जितने बेहतर खेलने वाले क्यों ना हो, मरोगे ही मरोगे। ये लो गाइस, अपना साइड जॉब कंप्लीट हो चुका है। अब अपना मेन ऑब्जेक्टिव आने तक इन ज़ॉम्बीज़ को मारना अब ज़रूरी है। उस वक्त ज़रूरी नहीं था, उस वक्त आपके पास सिर्फ ऑप्शन यही था कि आप भागो और सप्लाई बॉक्स को ओपन करो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक और ज़रूरी बात यह है गाइस कि जब भी आप ज़ॉम्बीज़ को जलाओ, तो हमेशा जब बीच में अगर आप मोलोटोव्स फेंको तो साइड में करना, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बीच में वो आग जलते के साथ ही साइड से आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 99% चांस है कि आप फंसोगे ही फंसोगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है।
और एक बात गाइस, जैसे अगर आप पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़े हैं और आपको ग्रेनेड यूज़ करना है, तो इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना कि जैसे आप ग्रेनेड फेंके तो सबसे पहले ग्रेनेड पीछे की साइड होना चाहिए, फ्रंट पे नहीं। क्योंकि एक तो आप सामने ग्रेनेड फेंक रहे हैं और उसी साइड आप भाग रहे हैं, तो ज़ॉम्बी से पहले आपकी वाट लग जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ग्रेनेड फेंकने के बाद जब वार्निंग साइन आए तो एकदम रोक और रोल करना है, जिससे कि आप थोड़ा फास्ट आगे बढ़ जाए और ज़ॉम्बीज़ मर जाएँ। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अपनी बाइक का पीछा मत छोड़ना गाइस, क्योंकि बाइक डेज गोन में सबसे बड़ा मतलब तरीके से सर्वाइवर है आपको बचाने वाला। क्योंकि इस बाइक नहीं होगी तो आप ज़्यादा आगे तक भाग ही नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ टाइम बाद इसमें अल्टीमेट होड़ आएगा जो आधे घंटे बाद आता है, और उसके आने के बाद आप समझ लो सिर्फ और सिर्फ भागने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। क्योंकि फिर एक तरफ से या दो तरफ से, तीन या चार तरफ से नहीं, बल्कि जाए जितनी मर्जी साइड कह लो, हर एक तरफ से ज़ॉम्बीज़ आते हैं। फिर कोई जगह ऐसी नहीं होगी आपके पास बचने के लिए। अभी तो सिर्फ 10 मिनट सर्वाइव किया है, तब जाके इतना हुआ है। मैप के अंदर अभी भी रेड कलर का डॉट बना हुआ आ रहा है, यानी पूरी लाइन भरी हुई है। इसका मतलब ये है कि कोई ज़ॉम्बी हो सकता है या फिर कोई कौवा हो सकता है जो आसपास है, उसको मारना ज़रूरी है हालांकि। लेकिन नहीं भी मारो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये साले क्या करते हैं कि अचानक से आते हैं ज़ॉम्बीज़ फाइट के बीच में और अचानक से चोंच मार के भाग जाएंगे और आपको गिरा देंगे और ज़ॉम्बीज़ का काम आसान कर देंगे। अब तो फ़िलहाल मैं बोर हो चुका हूँ, इसलिए डायरेक्ट चलते हैं अपनी बाइक के पास। लेकिन हो सकता है बाइक के पास जाने से पहले पहले अपने को टकलों को पेलना पड़ जाए। ये देखो गाइस, आ गए मामू लोग। और एक बात का ध्यान रखना गाइस कि डू नॉट रिपीट सेम स्ट्रेटजी अगेन, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बहुत जल्दी समझ जाते हैं इस बात को। भले ये ज़ॉम्बी हो लेकिन साले पता नहीं क्या इनमें दिमाग बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा इनको गड्ढे की तरह मत बुलाना, नहीं तो पेले जाओगे। और अभी मेरे दिमाग से ये बात तो निकल ही गई कि मुझे इनमें से 20 ज़ॉम्बीज़ को जला के मारना था यार, वो तो मैं भूल ही गया। अब और ज़ॉम्बीज़ को ढूंढना पड़ेगा और उनको जला के मारना पड़ेगा, तभी जाके मुझे मेड किट्स मिलेंगी, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी है भाई। लेकिन गाइस जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कि ऊपर 2 रेड कलर के डॉट बने हुए हैं, ये कौवों के घोंसले हैं। इनको जलाना भी बहुत ज़रूरी है। इनको जलाओगे तो इनसे भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जब तक ज़ॉम्बीज़ ही नहीं आ जाते, आपको इधर उधर सर्च करना है कि कुछ ना कुछ काम की चीज़ मिल जाए, जिससे कि आपका फ़ायदा और आप गेम में आगे और बढ़ सके और इजीली ज़ॉम्बीज़ को किल कर सकें। तो भाइयों 10 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है और ख़तरे की घंटी बजने वाली है कुछ ही सेकंड्स में, क्योंकि अब जो होड़ आएगा उसको मैं इजीली किल नहीं कर पाऊँगा, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ेगी। ये लो गाइस, रेड डॉट बना हुआ आ चुका है और ज़ॉम्बीज़ हर तरफ से आने अब चालू हो जाएंगे और इतने ज़्यादा आएंगे कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे। तो एक अकेले मैं इतना नहीं मार पाऊँगा, इसलिए मुझे इसमें मोड्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गेम यार कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि खैर छोड़ो, बस आप देखो।
और गाइस जब मैंने इस गेम को खेलना शुरू किया था, कसम से बोल रहा हूँ 2 या 4 ज़ॉम्बीज़ को मारने में मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि लगता था कि दिल सीने से बाहर निकल के आ जाएगा। लेकिन अब मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मोड्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, मोड्स लगाने से गेम के अंदर एक नया चेंज आ जाता है। गेम वही रहती है लेकिन वाइब एकदम डिफरेंट होती है। और दूसरी बात कि गेम खेलने में और ज़्यादा मज़ा आता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और इस गेम को खेलते टाइम गाइस आपको बोरिंग तो फील होता ही नहीं है। ये अच्छा हुआ कि SMP9 मिल चुकी है। ये एक फास्ट रैपिड फायर वेपन है गाइस, जिसकी रिलोडिंग टाइम भी बहुत कम है। हालांकि अपने को तो रिलोडिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले ही बताया मेरे पास अनलिमिटेड एमोज़ हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और डेज़ गोन गेम को खेलते टाइम गाइस आपको एकदम हॉरर वाइब आती है। और ये बताना तो गाइस मैं आपको भूल ही गया था कि इस डेज़ गोन गेम में 2 क्रिएचर ऐसे भी होते हैं। एक ये रनर, ये भागता इतने स्पीड से है और अचानक से आके छाती पे पंजा मार के अपनी उंगलियां सीने में घुसा देता है। और एक होता ब्रेकर जो उसके पीछे आ रहा है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसका एक ही मुक्का और हमारा काम तमाम। तो इन दोनों का खास करके ध्यान रखना। वो खाली स्पीड में ताकतवर है और ये वैसे भी ताकतवर है, शरीर से भी, भागता भी बहुत तेज़ है साला। तो इनको मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि दूरी बनाने के साथ साथ रोल करते रहो, बार बार डाइव मारते रहो, वरना तो आपका काम तमाम। चलो शुक्र है फ़िलहाल तो हमने इसी का काम तमाम कर दिया। और ठीक है गाइस, तो अब फाइट शुरू हो चुकी है जैसे कि आप देख ही रहे हैं। अब ये अल्टीमेट हॉर्ड से पहले का साइन है। ऑलमोस्ट 500 ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं और इनको मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये चारों तरफ से आते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वे मोड्स ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि अगर अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इससे फाइट करना। हालांकि मैं कर लेता हूँ, लेकिन 99% चांस है कि मिशन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये चीज़ मोड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इन सब चीज़ों की जगह। और एक बात भाई कि जैसे कि ये पाइप बॉम्ब है और बॉम्ब, दोनों में क्या फ़र्क होता है। एक पाइप बॉम्ब की कैपेसिटी होती है कि वो शायद 20 से 25 ज़ॉम्बीज़ ही मार सकता है, लेकिन ग्रेनेड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अगर सटीक निशाने पे लग जाए और ज़ॉम्बीज़ एक ही जगह पे हों तो ये ईज़िली 50 ज़ॉम्बीज़ मार देता है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना और केयरफुली यूज़ करना। और बॉम्ब का यूज़ भी स्पेशली गड्ढों में करना, क्योंकि गड्ढे में ज़ॉम्बीज़ अचानक से आके गिरते हैं और बाहर निकलने में टाइम लगता है, और इतने में आप बड़ी आसानी से अपना इनको मार सकते हैं। इस मोड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि जैसे अचानक से आपके सामने 15-20 ज़ॉम्बीज़ आ जाएं और आपको गन यूज़ करनी पड़े, तो बीच में आपकी बुलेट्स ख़त्म होंगी और आपको रिलोड करना पड़ेगा, और इसी बीच में ज़ॉम्बीज़ आपको मार देते हैं। तो ये मोड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है गाइज़। आपको मोड्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे मोड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बाकी सारे सिर्फ नाम के हैं। तो अभी फ़िलहाल अपने पास टाइम है, तो सबसे पहले अपने को सप्लाई बॉक्स ओपन करना पड़ेगा, तभी जाके अपने को कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, जिससे कि हम गेम में आगे और ज़्यादा प्रोसेस कर पाएँ। क्योंकि गाइज़ अभी भी मेरे पास कोई ख़ास वेपन नहीं है जिससे कि मतलब मैं और अच्छी तरीके से हॉर्ड फाइट कर सकूं, क्योंकि ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैप में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सप्लाई बॉक्स काफ़ी ज़्यादा दूर है। और ये बात नोटिस करना गाइस कि सप्लाई बॉक्स के आसपास ही फाइट करना, क्योंकि इससे आपको कई ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। उनमें एक बेनिफिट ये भी होगा कि आप आसानी से अपना मिशन भी कंप्लीट कर देंगे और आपको ज़्यादा भागना भी नहीं पड़ेगा। और हमेशा बाइक को ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है, क्योंकि इस गेम के अंदर पेट्रोल बहुत कम मिलता है। गेम में नहीं, मतलब इस मोड में बहुत ज़्यादा कम पेट्रोल मिलता है। तो फ़िलहाल मैं ज़रा जा रहा हूँ
अरे यार कहीं अब फंस ना जाऊं, क्योंकि ये जिस टाइप की जगह है गाइस, ऐसी जगह पे फंसने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ज़ोंबीज़ चारों तरफ से आ सकते हैं यहाँ। और मेरे पास भागने का शायद सिर्फ यही एक रास्ता होगा, क्योंकि ये नीरो साइट है जिनकी वजह से इसके अंदर ये वायरस फैला है। ये लो फाइट शुरू हो चुकी है। तो अरे यार सालों ने गेम उतरी भाग भाई जल्दी। गेम के अभी मैं गाइस बड़े आराम से यहाँ से निकल सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यही हुई है कि जहाँ वो ऊपर चढ़ने वाला सिस्टम था उसी के अंदर प्रॉब्लम कर रखी है। सालों ने वहाँ पे सामान लगा रखा है और जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ पाया, वरना तो ऊपर टावर के ऊपर चढ़ जाता तो मैं ईजिली इन सबको मार सकता था। तो भाई जैसे कि ये मेरा पहला गेम प्ले और पहली रिकॉर्डिंग है, तो हो सकता है इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, तो इस चीज़ को प्लीज़ एडजस्ट करना, और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे तो ऐसे लगता था कि गेम खेलो मज़ा भी आएगा और रिकॉर्ड करके पैसे भी कमा लो, लेकिन अब लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कोई आपको क्यों ही देखना पसंद करेगा यार, जिस फील्ड में खुद आपसे बेहतर इतने ज़्यादा लोग हो। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई, क्योंकि अब अपना डी एंडिंग टाइम आ चुका है, क्योंकि डीकन भैया चले, अब खुद मरना ज़्यादा बेहतर है यार इनके मरने से। तो ठीक है गाइज, थैंक यू, सी यू अगेन गाइज, होप यू एंजॉय माय वीडियो, थैंक यू सो मच।